नमस्ते स्टूडेंट्स, एड्यूरेव में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी कविता मत बांधो को समझने वाले हैं। इसे लिखा है महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने। ये कविता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सपनों की आज़ादी और उनकी उड़ान के बारे में है। अच्छा, इस कविता में गहराई से जाने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को बिना किसी डर या किसी बंधन के पूरी तरह से आज़ाद उड़ने दिया हो? इस पर एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम कवयित्री महादेवी वर्मा जी को थोड़ा जानेंगे, फिर कविता का जो मेन थीम है उसे समझेंगे। इसके बाद हम कविता की एक एक लाइन की गहराई में जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये कविता हमें असल जिंदगी में क्या सिखाती है। देखिए, किसी भी रचना को ना दिल से समझने के लिए उसके रचयिता को, मतलब जिसने उसे बनाया है, उसे जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले महादेवी वर्मा जी के बारे में जानते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। वो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग, छायावाद युग की प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। अच्छा, छायावाद में ना कल्पना, प्रकृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत जोर दिया जाता था, और यही सोच हमें उनकी इस कविता में भी साफ साफ देखने को मिलती है। उनकी कुछ बहुत ही फेमस रचनाएं हैं निहार, रश्मि और नीरजा। साहित्य में उनके जबरदस्त योगदान के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1987 में उनका निधन हो गया। चलिए अब सीधे आते हैं कविता के मुख्य विषय पर। आखिर ये कविता है किस बारे में? इसका जो कोर आइडिया है वो है सपनों की आज़ादी। महादेवी जी का संदेश बहुत ही साफ और सीधा है। वो कहती हैं कि हमें अपने सपनों को रोकना या बांधना नहीं चाहिए, उन्हें आज़ाद उड़ने देना चाहिए ताकि वो जाएं और हमारे लिए नई उम्मीद, नई रोशनी और नई प्रेरणा के साथ लौट कर आएं। अब देखते हैं कि कवयित्री ने इस इतने खूबसूरत विचार को अपने शब्दों में कैसे पिरोया है। हम कविता की एक एक पंक्ति का मतलब समझेंगे, बिल्कुल आराम से। कविता की शुरुआत ही इन बहुत दमदार पंक्तियों से होती है। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वो लौट कहाँ आता है। बीज धूली में गिर जाता जो, वो नभ में कब उड़ पाता है। यहाँ पर ना कवयित्री दो बहुत ही सुंदर मेटाफर्स, मतलब उदाहरण देती हैं। पहला है फूलों की खुशबू, जिसे यहाँ सौरभ कहा गया है। जैसे खुशबू हवा में आज़ादी से फैल जाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता, है ना। दूसरा उदाहरण है बीज का। भाई, एक बीज जब तक मिट्टी में नहीं गिरेगा तब तक वो पेड़ कैसे बन सकता है। ठीक इसी तरह सपनों को भी पूरा होने के लिए अपना एक कुदरती रास्ता चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। चलिए अब कविता की अगली पंक्तियों पर चलते हैं। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है, सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। यहाँ आग और धुएं का प्रतीक, मतलब सिंबल, बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, आग जो है वो धरती पर जलती है, तो वो हमारी जमीनी हकीकत का प्रतीक है, और उसका धुआं वो आसमान की तरफ उठता है, तो वो हमारी ऊंची आकांक्षाओं, हमारी एस्पिरेशंस का प्रतीक है। कवयित्री कहती हैं कि सपने इन दोनों को जोड़ते हैं। वो हमारी हकीकत से ही जन्म लेते हैं और हमें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कविता आगे कहती है, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। यहाँ आरोहण का मतलब है ऊपर चढ़ना और अवरोहण का मतलब है नीचे उतरना। इन दोनों को ही सपनों के लिए जरूरी बताया गया है। जब सपने आज़ाद होकर तारों और बादलों के बीच घूमते हैं तो वो वहां से हमारे लिए रंग और रोशनी लेकर लौटते हैं। मतलब सपनों की ये जो पूरी यात्रा है ना, ऊपर जाना और फिर नीचे आना, यही हमें प्रेरणा और सुंदरता से भर देती है। और अब आते हैं कविता की आखिरी और सबसे प्रभावशाली पंक्तियों पर। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। तो अंत में कवयित्री सपनों का सबसे बड़ा मकसद बताती हैं। वो कहती हैं कि यही सपने हमें इस धरती को स्वर्ग बनाने की कला सिखाते हैं।
इसीलिए न तो उन्हें जमीन से बांधना चाहिए और न ही आसमान तक जाने से रोकना चाहिए। और फिर से कवियत्री अपनी सबसे जरूरी बात दोहराती हैं, इनके पंख मत काटो, इनकी रफ्तार को मत बांधो। तो इतनी गहरी और इतनी सुंदर कविता से हमें अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख मिलती है? दी अल्टीमेट टेक अवे क्या है? ये कविता हमें 4 बहुत ही सरल कदम सिखाती है। पहला, अपने सपनों को पहचानें कि आप चाहते क्या हैं। दूसरा, उन्हें आज़ादी दें, उन्हें उड़ने दें। तीसरा, उन्हें अपनी जिंदगी में नई रोशनी और नई प्रेरणा लाने दें। और चौथा और सबसे ज़रूरी, उस प्रेरणा का इस्तेमाल करके इस दुनिया को और सुंदर बनाएं। तो इस पूरी कविता का सार, निचोड़ बस इतना सा है, अपनी सपनों के पंख कभी मत काटो, उन्हें आज़ादी से उड़ने दो, क्योंकि जब वो उड़ेंगे ना, तभी वो हमारी जिंदगी और इस दुनिया दोनों को बेहतर बना पाएंगे। उम्मीद है कि ये कविता आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। ऐसे ही और एनसीईआरटी चैप्टर्स के विश्लेषण, नोट्स और टेस्ट्स के लिए एड्यूरेव ऐप जरूर डाउनलोड करें। एड्यूरेव ऐप आपका सबसे अच्छा लर्निंग पार्टनर है। यहाँ आपको सभी विषयों के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स, डिटेल्ड नोट्स, वीडियोस और बहुत सारे क्विज मिलेंगे। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।